अब लिनक्स क्या हम देखेंगे पाइपलाइंस क्या होते हैं। पाइपलाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ का आउटपुट, एक कमांड जो हमने एग्जीक्यूट किया या जो प्रोग्राम रन किया है उसका आउटपुट जो है हम वो दूसरे प्रोग्राम को ऐसा इनपुट दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कमांड लिखते हैं और फिर वही हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे यूज़र /bin। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो हम पाइप कर देंगे। ये पाइप, ये ऑपरेटर है पाइप का, इसे पाइप ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे प्रोग्राम को ऐसा इनपुट देता है कि दूसरा प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर सके। तो दूसरा प्रोग्राम वो आपको पता होना चाहिए जो इनपुट लेता हो। हमें पता है जैसे ls जो है ये इनपुट लेता है। ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो ये जो लेस है ऐसा इनपुट ले लेगा और फिर हमें उसके जो कंटेंट है उस डायरेक्टरी के वो दिखा देगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं, एंटर कर देंगे, ये पूरी लिस्ट आ गई है, ये वो डायरेक्टरी की लिस्ट है। अब इसको स्पेस बार दबा दें क्योंकि ये लेस है, लेस अब चल रहा है प्रोग्राम। वो जो आउटपुट आया था डायरेक्टरीज का ls-l से यूज़र बिन डायरेक्टरी का, वो लेस सॉफ्टवेयर को हमने दे दिया है। अब वो जो लेस सॉफ्टवेयर है वो लिस्टिंग दिखा रहा है ये सारी। फिर हम स्पेस बार दबाएंगे, ऐसे स्पेस बार दबाते जाएं जब तक पूरी लिस्टिंग एंड नहीं हो जाती। फिर ये एंड आ जाएगा। जब इस प्रोग्राम से निकलना है तो आप बस क्यू लिख के एंटर कर दें, बस क्यू लिखेंगे तो हो जाएगा एग्जिट। तो ये इस तरह आपने लिस्टिंग देख ली। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जैसे ls अगर आप करते हैं खाली लेस के बगैर, ये पाइप नहीं यूज़ करते, तो ये क्या होता है, ये पूरी लिस्ट एकदम ही शो कर देगा। इस तरह फिर आपको क्या कहते हैं, आप ऐसे पेजिंग करके नहीं देखते, एक एक पेज करके नहीं देखते। फिर इस तरह आप ये स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर की तरफ। अगर आप चाहते हो कि मैं सारा डेटा देख लूँ, फिर से आगे दूसरे पेज पे जाऊँ या नेक्स्ट वाली जगह स्क्रीन पर जाऊँ जिसके अंदर बाकी के रिमेनिंग डेटा हो, तो फिर उसके लिए ये फ़ायदा रहता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मल्टीपल का दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी आउटपुट दे सकते हैं और उनको जैसे इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो ऐसा इनपुट दूसरे प्रोग्राम भी ले लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ls किया हमने, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं यूज़र, पहले एक और यूज़र डायरेक्टरी कर लेते हैं और फिर यूज़र ये दो डायरेक्टरी। आप एक से ज़्यादा डायरेक्टरी का भी आउटपुट ले, जो आउटपुट आएगा उसको पाइप करके दूसरे प्रोग्राम को ऐसा इनपुट दे सकते हैं। इसके लिए बिन दूसरी डायरेक्टरी बन जाएगी, यानी कि जो ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये क्या करेगा, लिस्ट करेगा किसके कंटेंट, बिन डायरेक्टरी के, और फिर ये दूसरी डायरेक्टरी है यूज़र /bin, ये दोनों डिफरेंट है। तो कहते हैं ये दोनों डायरेक्टरी का आउटपुट जो आएगा अब हम उसे एक साथ सॉर्ट भी कर सकते हैं। हम पाइप कर देंगे, ये इनपुट एक और लेता है प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं सॉर्ट, तो ये सॉर्ट कर देगा, ये दोनों लिस्ट को लेगा, दोनों का जो फाइल कंटेंट आएंगे उनको वो सॉर्ट कर देगा। फिर सॉर्ट करके अब हमने दिखाना है तो हम दिखा किसे सकते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो हम लेस को ऐसा इनपुट दे देंगे। फिर जब आप एंटर कर देंगे तो ये सारी सॉर्ट होके लिस्ट आ गई है। दो डायरेक्टरी की लिस्ट जो है वो हमने सॉर्ट कर लिया है, पाइप कर दिया हमने सॉर्ट को, फिर सॉर्ट का जो आउटपुट आया वो हमने पाइप कर दिया लेस को। स्पेस बार दबाते जाएं तो एंड तक पहुंच जाएगा, फिर आप क्यू दबा देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह आप मल्टीपल प्रैक्टिस वगैरह का भी आउटपुट करके फिर दूसरे को इनपुट दे सकते हैं, फिर आगे से फिर दूसरे प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं जो प्रोसेस कर सके। तो आप यानी कि अलग अलग प्रोग्राम को मिला सकते हैं जो इनपुट लेते हैं, फिर एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे को भेज दिया, दूसरे का फिर थर्ड वाले को भेज दिया प्रोसेसिंग के लिए। तो इस तरह आप ज़्यादा काम कर सकते हैं सर।